राधे राधे। आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते रहें और प्रभु का पावन सत्संग श्रवण करते रहें, जीवन में आनंद से रहें। आज के सत्संग में हम श्रवण करेंगे कि निर्भय होकर संसार में रहना चाहिए। हम देखते हैं बहुत से लोग भयभीत होकर रहते हैं, हर बात पर डरे हुए से रहते हैं। भगवान पर विश्वास रखें, होता वही है जो भगवान ने रच दिया है। इसलिए परमात्मा का नाम, परमात्मा का चिंतन हमेशा करते रहें और निर्भय होकर संसार में रहें और भगवान को अपना हितैषी मानें। आज इस प्रकार हम श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य का भय रहित होना दैवी गुणों में सर्वप्रथम गुण बताया है। भय रहित होना भी मनुष्य का एक गुण होता है। अतः मनुष्य को निर्भय होकर रहना चाहिए। होई ये सोई जे राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, होता वही है जो भगवान ने रच दिया है, अर्थात हमारे सोचने से कोई फायदा नहीं। इसलिए भय रहित संसार में रहना चाहिए, क्योंकि भयग्रस्त मनुष्य जो होता है, देवता होना तो दूर, वह एक संतुलित स्वस्थ जीवन भी नहीं जी सकता है। यानी कि जो हर समय डरा डरा सा रहता है तो उसको रोग व्याधियां भी बहुत व्याप्त होती हैं। वो एक अच्छा जीवन भी नहीं जी सकता। भय के भी अनेक आयाम हैं। शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के कारण किसी वस्तु या जीव से अथवा सबसे भय या हर समय किसी दुर्घटना अथवा नुकसान की आशंका रहना। किसी को हर समय भय बना रहता है, किसी दुर्घटना का, किसी नुकसान का। शारीरिक भय भी होता है, किसी को अपने शरीर का भय होता है, किसी को मानसिक भय होता है, मन से भयभीत रहता है। अतः भयभीत न रहें, भगवान पर विश्वास करें। कुछ समय नैसर्गिक होते हैं, जैसे मरने से डरना। बहुत लोगों को मरने से भी बड़ा डर लगता है, कहीं ये न हो जाए, कहीं मैं चला न जाऊं, कहीं कुछ हो न जाए। मरने से भी बहुत लोग डरते हैं। अरे भैया, एक दिन मरना ही है, जो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए ज़्यादा भयभीत न रहें। कुछ भय व्यवहारवश होते हैं, जैसे अग्नि या किसी खतरनाक जीव के पास जाने में, या व्यापार के घाटे का अथवा नौकरी से निकाले जाने का भय। कुछ भय प्रतिक्रिया स्वरूप होते हैं, जैसे आपने अपराध किया हो तो पकड़े जाने का भय, या घमंड में किसी को अपने दुर्व्यवहार से शत्रु बना लिया हो तो उससे भय होता है। इसी प्रकार कुछ भय संस्कारवश होते हैं, जैसे अधर्म एवं पाप से भय और अपयश का भय होता है। भय ने सभी को भयग्रस्त कर रखा है। जैसे बालक को अपरिचित से भय होता, युवा को आर्थिक असुरक्षा का भय, वृद्ध को मृत्यु का भय होता है। भय का दुष्परिणाम मनुष्य के चिंतन एवं दृष्टिकोण पर निश्चय ही पड़ता है। जो भयभीत रहता है ना, उसकी विचार शक्ति कमज़ोर हो जाती है, सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा भयभीत रहता है। अतः हरि का ध्यान करें, भगवान का सिमरन, सत्संग सुनते रहें। उससे क्या होगा, हमारा भय भी भागता जाएगा। जो हम इस प्रकार से हमेशा डरे हुए से रहते हैं, इस डर का प्रभाव जो होता है हमारे चिंतन में भी पड़ता है। हमारे सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। नकारात्मक बातें उठने लगती है, हम सही नहीं सोचेंगे, हमेशा उल्टा उल्टा ही सोचते रहते हैं। ये सब भय के कारण होता है। भय का दुष्परिणाम मनुष्य के चिंतन दृष्टिकोण को जो है निश्चय ही इस पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप वह न तो सकारात्मक व्यवहार कर सकता है और न ही सफल योजनाएं बना सकता है। वह सदैव दुखी रहता है।
उसकी नकारात्मकता बढ़ती जाती है। वो हमेशा अपने आप को दुखी ही मानेगा। वो कहेगा कि सबसे बड़ा दुखी संसार में हूं तो केवल मैं हूं। इस प्रकार से वो दुखी रहता है। भय जो होता है, इसको जो है दूर करने का उपाय व्यायाम करें और जो है भक्ति करें। इस मन को भगवान में अधिक से अधिक लगाएं, सत्संग सुनें। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य को अविद्या या अज्ञान के कारण ही प्रिय अप्रिय शत्रु मित्र अनुभव होते हैं। यानी कि उसको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो किसी को अपना अच्छा हितैषी मानता है, किसी को अपना बुरा मानता है, किसी को अच्छा किसी को बुरा मानता है अविद्या के कारण, क्योंकि सत्संग नहीं करता है, भगवान की कथा नहीं सुनता है। इस कारण उसको ऐसे मित्र जो हैं अनुभव होते हैं। अज्ञानता के कारण ही वो अपने परम हितैषी की बात को नहीं मानता। कोई उसके हित की बात कहेगा तो उसको वो शत्रु मान देता है, भैया तेरे इसमें भलाई है। सत्संग की बातों को नहीं मानता है, ज्ञान की बातों को नहीं मानता है, अज्ञानता के कारण, जिससे वह जो होता है हित की बात को मानता नहीं है। इसके विपरीत वह ऐसे लोगों की बात पर विशेष ध्यान देता है जिससे उसका अहित होता है। कोई उसको संसार में गड्ढे में गिरने की बात बताएंगे, संसार में आसक्ति की बात बताएंगे, तो उनकी बातें उसे बड़ी अच्छी लगती है और फिर उनकी बातें सुन सुनकर हमेशा दुखी रहता है, सत्संग से भागता है, भगवान के नाम से भागता है, जिसमें परम आनंद होता है, जिससे चिंता दूर होती है। ऐसे भगवान के सत्संग, भगवान की कथा, भगवान के नाम से दूर भागकर संसार के विषयों की, विषयी लोगों की, विषयी पुरुषों का वो संग करता है और उनके संग में जाकर फिर जिंदगी भर रोता ही रहता है। जब मनुष्य सबसे एक अद्वितीय अखंड परमात्मा को अनुभव करने की बजाय पृथक एवं पराये के रूप में देखता है, तभी उसे दूसरे से भय लगता है। यानी कि भगवान को अपना नहीं मानता है, इन संसारियों को अपना मानता है। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा बड़ा अच्छा रिश्तेदार है। उनसे अगाढ़ प्रीति होती है संसारियों से, लेकिन परमात्मा से प्रीति नहीं होती है। जो अपने हैं उनको अपना सहायक न मानकर संसारियों को अपना सहायक मानता है, इसीलिए वो डरा डरा सा रहता है। और इसीलिए अर्थात शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा कर्मरत रहना चाहिए, कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं ना। अगर हम कुछ करते नहीं हैं तो सोचते रहेंगे, उल्टा सीधा सोचते रहेंगे और उससे क्या होगा, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यानी कि फिर हमारा मन बड़ा चंचल हो जाता है। इसलिए कुछ न कुछ कार्य में लगे रहो। कर्मरत रहकर ही व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। जब हम कर्म करेंगे तो ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, साल भर पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी तो अगले क्लास में जा पाएंगे। किसान खेती करता है, अगर वो खेती करेगा, फसल बोएगा, गेहूं इत्यादि जो भी फसल है उसको बोएगा, देख रेख करेगा, उसमें खाद डालेगा, तो ही उसकी फसल अच्छी होगी। अगर घर पड़ा पड़ा रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार जीवन में अगर कुछ बनना है, कुछ आगे बनना है, तो हमेशा कर्मरत रहें। कर्म करने से ही अच्छा भाग्य जो होता है फलीभूत होता है। और कहने का अर्थ है, कर्म ही वह बीज है जो अंत में वृक्ष बनकर फल प्रदान करता है। कर्म रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम अपने निर्धारित कर्म को अवश्य करो। कर्म जो होता है अकर्मण्यता से सदा श्रेष्ठ होता है। इसलिए मनुष्य को निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म की प्रधानता व्यवहारिक जीवन में भी सर्वत्र लक्षित है। वास्तव में अगर हम दिन भर काम नहीं करते तो हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। कहने का मतलब है, अगर हम अपना कुछ कर्म में, काम में अगर ध्यान नहीं लगाएंगे तो हमारे मन में गंदे गंदे विचार आते रहेंगे, नकारात्मक विचार आते रहते हैं। उससे जो है उसका मन जो होता है फिर एक जगह लगता नहीं। उपनिषद के अनुसार कर्मशील बनकर 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, कर्म करें। कर्म को प्रधान बताया गया है। कुछ लोग यह मानते हैं
कि कुछ भाग्य के आधार पर संपन्न होता है, जबकि वह सत्य नहीं है। भाग्य का निर्धारण भी कर्म के द्वारा होता है। हम अपने कर्मों की ही उपज काटते हैं। हमारा अच्छा कर्म ही अच्छा भाग्य बनकर आता है। कहने का अर्थ है कर्म को अधिक प्रधानता दी गई है, इसके लिए भाग्य को दोष देना व्यर्थ करो। और कहते हैं हमारे चिंतकों ने कहा है चलते रहो, यानी कि कुछ कर्म करते रहो, जिसका तात्पर्य जीवन यात्रा से है। अगर जीवन में किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको निरंतर चलते रहना होगा, आपको कर्म करते रहना होगा। कर्म की प्रधानता के बारे में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान है, मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है, इसलिए हमें सत कर्म करते रहें। एक प्राचीन कहावत है, बिस्तर में पड़े रहना कलयुग के समान है, चल पड़ना कार्यरत हो जाना सतयुग के समान है। जो पड़े पड़े रहते हैं, निठल्ले रहते हैं, वही कहते हैं भाई कलयुग है। अरे भैया कर्म करो, कर्म से बड़ी बड़ी जो है भाग्य की रेखा भी बदल जाती है। कर्म को प्रधान बताया गया है, और जो है जीवन में कुछ न कुछ महान बनने के लिए व्यक्तियों ने कर्म के मार्ग को ही अपनाया है। वैज्ञानिकों ने आजीवन कर्मरत रहते हुए बड़े बड़े आविष्कार कर दिए हैं। कर्म की प्रधानता के बारे में शास्त्रों में कहा गया है। मन के बारे में लोग बोलते हैं कि वह शरीर का एक यंत्र है, जिससे मनुष्य अच्छा बुरा करने का निर्णय लेता है। अगर गाड़ी में स्टीयरिंग न हो तो उसे चलाना संभव नहीं है। उसी तरह मन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, एक मायने में निरर्थक भी। मनुष्य मन प्रधान जीव है। मन से वो धरती, समुद्र, पहाड़, अन्य जगहों पर सफर बैठे बैठे ही कर लेता है। मन क्या है, इसके बारे में सोचना दिलचस्प होगा। हम जानते हैं कि मन दो प्रकार का होता है, अणुमन यानी यूनिट माइंड, और भूमा मन यानी कॉस्मिक माइंड। अणुमन अनगिनत है, जबकि भूमा मन एक ही है। अणुमन मनुष्य और जीव जंतु के मन को कहते हैं, जबकि भूमा मन परमात्मा के मन को कहते हैं। भूमा मन मनुष्य के साथ सभी जीवों के अणुमन को नियंत्रित करता है। मन का चिंतन 3 स्तरों पर होता है, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर। उसे विज्ञान की दृष्टि से भौतिक तरंग, मानसिक तरंग, आध्यात्मिक तरंग कहते हैं। वास्तव में मनुष्य का मन भूमा मन का ही अंश है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बद्धम विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयी मनः। मनः करोति कर्माणि मनः लिप्यते पातके। तो कहा गया है मन यानी जिसका काम है मनन करना और सोचना। मन के 2 काम हैं, सोचना और याद करना। याद करना क्या है, वह मन का ही प्रतिफल है। इसलिए मनन करना जिसका काम है वो मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम। तो मन बंधन और मुक्ति दोनों का कारण होता है। दूसरे जीव जंतुओं में भी मन होता है, किंतु सहजात संस्कार के कारण मन बहुत ही विकसित है। वह बुद्धि, विवेक और ज्ञान से नहीं चलता। मनुष्य में मन प्रधान है, यानी सहज संस्कार पर मन की प्रमुखता और प्रबलता को हम कहते हैं भावना। जब मनुष्य उचित या अनुचित की परवाह किए बगैर कोई निर्णय ले लेता है, वो भावना की वजह से ही है। वहीं जब उचित या अनुचित का ध्यान रखकर निर्णय लेता है तो उसे विवेक कहते हैं। अन्य जीवों में मन की प्रमुखता नहीं रहती, कारण वो बंधन या मुक्ति का कारण नहीं बनता है। मगर मनुष्य का मन प्रधान है, कारण उसका मन कितने ही शरीर तथा मानसिक बंधनों का कारण है। वही मन मुक्ति का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। मन ही से बंधन और मन ही से मुक्ति होती है।
मन का स्वभाव है, जिसे वो अपना ध्येय बना लेगा, धीरे धीरे वह वैसा ही हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है ये मन जो होता है, इस मन को अपने बस में करो। मन बस में करके ही जीवन में आनंद आता है। लोगों का मन एक जगह लगता ही नहीं, कभी वहाँ बैठेंगे, कभी वहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे, एक जगह मन नहीं लगता। नौकरी भी करते हैं, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। मन को जब तक हम बस में नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन को बस में सबसे पहले करना है। मन को अपने अनुसार ले जाना है। मन भागता रहता है, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कहीं, कभी कहीं। ये मन को स्थिर कैसे होगा? सत्संग से ये मन स्थिर होता है, हरि कथा से ये मन स्थिर होता है, संतों की वाणी सुनकर ये मन स्थिर होता है। मन स्थिर होगा तो ये मन तब परमात्मा में लगेगा। ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए इसकी चंचलता दूर कैसे होगी? हरि स्मरण करने से, भगवान का चिंतन करने से, सत्संग सुनने से, सुनते सुनते हमारा मन जो होता है वो पवित्र हो जाएगा। कहने का अर्थ है हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। ये स्थिर कैसे होगा? जब हम नित्य प्रति सत्संग सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भक्तों का चरित्र सुनेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राम राम श्याम श्याम गोविंद का नाम लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे अभ्यास के बल पर ये मन हमारा स्थिर हो जाएगा और स्थिर मन परमात्मा पर लगेगा। और मन अगर स्थिर है तो शांति और सुख का अनुभव भी होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।